नमस्कार। इस विशेष प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम रामायण के एक ऐसे अध्याय का विश्लेषण करने वाले हैं जो अक्सर मुख्य कथाओं की चमक के पीछे कहीं छिप जाता है। ये है ताड़का वन का उद्धार। ये सिर्फ कोई आम अच्छाई बनाम बुराई की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ताकत, अहंकार, एक भयानक पतन और अंततः संतुलन वापस लौटने की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प यात्रा है। तो चलिए, बिना देर किए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं। अब एक बहुत ही सीधे लेकिन अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। रामायण की सबसे पहली राक्षसी कौन थी? जब भी रामायण में राक्षसों का जिक्र आता है तो अक्सर हमारे जहन में रावण या कुंभकर्ण जैसे नाम उभरते हैं, है ना? लेकिन भगवान राम के जीवन में जो सबसे पहली राक्षसी चुनौती बनकर सामने आई वो ताड़का थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ताड़का हमेशा से कोई भयानक राक्षसी नहीं थी। उसका अतीत एक बहुत ही दुखद और सच कहें तो आश्चर्यजनक कहानी है, जिसे समझे बिना हम इस पूरे प्रसंग को नहीं समझ सकते। तो आइए इस कहानी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, यक्षिणी से राक्षसी तक का सफर। अगर हम ताड़का के वंशावली पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो मूल रूप से एक यक्षिणी थी, बेहद सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य। उनके पिता का नाम सुकेतु था। ताड़का का विवाह असुर सुंद से हुआ और उनका एक पुत्र भी था जिसे हम मारीच के नाम से जानते हैं। मतलब ताड़का का जन्म किसी अंधेरी गुफा में नहीं हुआ था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित परिवार का हिस्सा थी। ये बात समझना यहाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। परिस्थितियां और हमारे कर्म कैसे एक दिव्य इंसान को अंधकार की ओर धकेल सकते हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? दरअसल ताड़का के पति सुंद ने अपने अहंकार में आकर महान ऋषि अगस्त्य का घोर अपमान कर दिया। इसके जवाब में ऋषि अगस्त्य ने क्रोधित होकर सुंद को शाप दिया और उसका वध कर दिया। जब ताड़का और उसके बेटे मारीच को इस बात का पता चला तो वो शोक और गुस्से में एकदम अंधे हो गए और सीधे ऋषि से बदला लेने पहुंच गए। बस उसी क्षण आत्मरक्षा में और उस बेकाबू क्रोध को शांत करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने ताड़का को एक भयानक राक्षसी बन जाने का शाप दे दिया। ये सच में घटनाओं की एक बहुत ही तेज श्रृंखला थी, जहां सिर्फ एक गलत कदम ने विनाश का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। और यहाँ हम उस शाप का खौफनाक परिणाम साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो रूप है जो ताड़का का मूल स्वरूप था, एक सुंदर, शक्तिशाली और सम्मानित यक्षिणी, और दूसरी तरफ देखिए, शाप के बाद की डरावनी सच्चाई, एक अत्यंत भयानक और नरभक्षी राक्षसी। ये बदलाव सिर्फ बाहरी या शारीरिक नहीं था, ये उसकी आत्मा और उसके मूल स्वभाव का पूरी तरह से विकृत हो जाना था। सोचिए, एक पल के क्रोध और प्रतिशोध ने एक दिव्य प्राणी को एक ऐसे रूप में बदल दिया जो पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, ताड़का वन का खौफनाक आतंक। ताड़का के राक्षसी बनने के बाद उस पूरे इलाके में दहशत इस कदर फैल गई कि आम लोगों ने वहां जाना ही पूरी तरह से छोड़ दिया। उस डर की कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ऐसा जंगल जो कभी हरा भरा, शांत और जीवन से भरा हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक इकाई की मौजूदगी के कारण पूरी तरह से वीरान हो गया। ताड़का का खौफ इतना बड़ा था कि उसने पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव बस्तियों को वहां से उखाड़ फेंका। ये सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं था, ये उस पूरे क्षेत्र का पतन बन गया। इस जंगल की तो पहचान ही पूरी तरह से बदल गई। लोग इसे ताड़का वन के नाम से जानने लगे। ये अब सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक इलाका बन गया जहां राक्षसी शक्तियां पूरी तरह हावी थीं। ऋषियों के यज्ञ, जो उस समय समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शांति के लिए सबसे अहम माने जाते थे, उन्हें ताड़का ने हिंसक रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया। जो जगह कभी तपस्या और शांति के लिए जानी जाती थी, उसे ताड़का ने आतंक के केंद्र में तब्दील कर दिया। कहानी के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, विश्वामित्र का अयोध्या गमन। ताड़का और उसके राक्षसों द्वारा यज्ञों को बार बार और बेरहमी से नष्ट किया जा रहा था। महान ऋषि विश्वामित्र, जो खुद एक अत्यंत शक्तिशाली तपस्वी थे, वे भी इस लगातार होने वाले विघ्न से बुरी तरह त्रस्त हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्वामित्र ने अयोध्या जाने का फैसला किया। वे सीधे राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और उन्होंने एक बहुत ही असाधारण मांग रखी। उन्होंने युवा राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। जरा सोचिए, एक शक्तिशाली ऋषि का एक राजा से उसके युवा बेटों को एक खूंखार राक्षसी से लड़ने के लिए मांगना, ये साफ दिखाता है कि ताड़का वन का संकट कितना गहरा और विनाशकारी हो चुका था।
और यहीं से शुरू होता है भाग 4, राम की दुविधा और धर्म। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या एक स्त्री का वध करना उचित है? भगवान राम का ये प्रश्न उनके भीतर चल रहे एक बहुत ही गहरे द्वंद्व को उजागर करता है। राम, जो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, उनके लिए ये कोई सीधा साधा युद्ध नहीं था। उनके मूल्य, उनकी शिक्षा उन्हें एक स्त्री पर शस्त्र उठाने से रोक रही थी, भले ही वो स्त्री एक नरभक्षी राक्षसी ही क्यों न हो। ये क्षण इस पूरी कहानी में एक गजब की गहराई जोड़ देता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का इस्तेमाल कभी भी बिना सोचे समझे आंख मूंद कर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ द्वंद्व बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो संकोच है, एक स्त्री को नुकसान न पहुंचाने का प्राचीन और स्थापित नियम, लेकिन दूसरी तरफ विश्वामित्र का वो बेहद जरूरी मार्गदर्शन है। ऋषि विश्वामित्र ने समझाया कि जब कोई शक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, निर्दोषों का खून बहाने लगे और समाज के धर्म और शांति को नष्ट करने लगे, तो उस बुराई का नाश करना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। व्यक्तिगत संकोच और नियमों से ऊपर उठकर आम जनमानस की रक्षा करना ही एक योद्धा का सबसे परम कर्तव्य है। और इसके बाद आता है हमारा 5वां भाग, ताड़का वध। ऋषि विश्वामित्र के इस स्पष्ट मार्गदर्शन के बाद राम के मन के सारे संशय दूर हो गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाण से ताड़का का वध कर दिया। ये घटना इतिहास और प्रतीक दोनों ही रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भगवान राम के जीवन का सबसे पहला बड़ा राक्षस वध माना जाता है। यह उनके अवतार के मुख्य उद्देश्य, यानी दुष्टों के विनाश और धर्म की रक्षा की दिशा में उठाया गया पहला बहुत ही ठोस कदम था। सिर्फ एक अचूक बाण और उस लंबे खौफनाक आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। ताड़का के गिरते ही जो असर हुआ वो सच में जादुई था। एक बार उस पुरानी स्थिति को याद कीजिए, वो अराजक, अंधकारमय और भयानक ताड़का वन। और अब इस नए दृश्य को देखिए, ताड़का के वध के ठीक बाद का माहौल। पूरा वन तुरंत अपनी प्राकृतिक हरी भरी अवस्था में लौट आया, एकदम शांत और सुरक्षित। जो ऋषि और आम लोग अपनी जान के डर से वो जगह छोड़कर भाग गए थे, उनके लिए अब बिना किसी भय के अपने आध्यात्मिक और दैनिक कार्य करने का रास्ता पूरी तरह खुल गया था। ये सिर्फ एक वध नहीं था, ये सचमुच एक वन का उद्धार था। अब हम इस कथा के आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, कथा से मिलने वाली सीख। इस पूरी घटना का सार हम 3 बहुत ही अहम बातों में समझ सकते हैं। पहला, धर्म और समाज की रक्षा के लिए कभी-कभी राम की तरह ही बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, भले ही वे हमारे खुद के बनाए नियमों से टकराते हों। दूसरा, ताड़का और सुंद की कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि जब ताकत, अहंकार और गलत इस्तेमाल का रूप ले लेती है तो वो अंततः खुद के विनाश का ही कारण बनती है। और तीसरा, जो शक्तियां समाज के अच्छे और शांतिपूर्ण कामों में रुकावट डालती हैं, उनका अंत एक ना एक दिन निश्चित है। ये बातें सिर्फ किसी एक युग के लिए नहीं हैं, बल्कि आज के समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो इस पूरी प्रस्तुति के अंत में एक बहुत ही गहरा प्रश्न विचार करने लायक है। क्या सत्ता और शक्ति का अहंकार हमेशा अंतिम पतन का कारण बनता है? ताड़का की यक्षिणी से राक्षसी बनने की वो दुखद यात्रा और अंततः उसका वध इस बात का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे बेतहाशा ताकत और प्रतिशोध की आग सबसे दिव्य इंसान को भी राख में मिला सकती है। ये पूरी घटना हर उस इंसान और समाज के लिए एक दर्पण की तरह है जो शक्ति के असली मकसद को भूल जाता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस प्रस्तुति से निश्चित रूप से इस प्राचीन महाकाव्य के कई नए पहलू समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।